अब सब जब बम फूट गया तो सर, अब तो बम फूट गया सर, अब तो झेल लो। मंत्री संतरी हैं सब, उनको पैसे देने पड़े, फ्री का तेल मिलता है, उनको कूपन मिलता है। लोगों को तो दिक्कत है कि पेट्रोल पे लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। नहीं, क्या दिक्कत होगी सर, 4 रुपए में क्या दिक्कत होगी। 4 रुपए बढ़ गए तो उन पे पैसे होंगे ना, हम पे पैसे नहीं, हम गरीब आदमी, हमें तो और चीज देखनी पड़ती है ना। अगर हम ही देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। लेकिन आम आदमी जो है अभी बात कर रहा था कि भाई हमारे पास तो कैसे कहाँ से कमाएंगे, पहले ही महंगाई है, सब चीजें हैं। देखिए ये जरूरी, ये बात सही है, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं है। जब देश रहेगा तभी तो हम भी रहेंगे। सभी तैयार भी नहीं हो सकते। कोई किसी की आमदनी डेली है, इनकम है, तो वो थोड़ा तैयार हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे मजदूर वर्ग है, उसको पूरे दिन काम करके शाम को पैसे मिलते हैं। तो एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। बातचीत करने के लिए मैं इस वक्त यहाँ सहारनपुर के देहरादून हाईवे पर एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग भी आए हैं जो पेट्रोल डलवाते हैं। पहले तो जो पेट्रोल पंप के जो सेल्समैन है उनसे पूछ लेते हैं कि आज कितने पैसे बढ़े। कितने पैसे बढ़े भैया आज? 1 रुपए बढ़ा जी आज। अच्छा, कितने रुपए हो गया तेल? 99 रुपए 42 पैसे। अच्छा, और पिछले हफ्ते कितने बढ़े थे? 3 रुपए। टोटल कितने रुपए बढ़ गया? 4 रुपए बढ़ गए, 1 लीटर रुपए बढ़ गए। तो लोगों को जानकारी हो रही कि नहीं हो रही? लोगों को सब पता है। अच्छा, कोई पूछता तो नहीं आके भाई एकदम से बढ़ गए, क्या हुआ? इतनी कोई खास बात नहीं है। चलिए भाई, कितना तेल डलवा लिया? 200 रुपए। एक हफ्ते में 4 बार, मतलब एक हफ्ते में 2 बार 4 रुपए बढ़ गए। हाँ जी, क्या कहोगे आप इस पर? बस इस बारे में क्या कहें सर। नहीं, कुछ तो बताओगे। कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, मतलब जेब कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों को तो दिक्कत है कि पेट्रोल पे लगातार पैसे बढ़ रहे हैं। नहीं, क्या दिक्कत होगी सर, 4 रुपए में क्या दिक्कत होगी। 4 रुपए में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आम आदमी तो बहुत परेशान है। उससे कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात कर लेंगे। इनको तो भाई को कोई दिक्कत नहीं है। एक जनाब खड़े हैं, अभी पेट्रोल डलवाया है इन्होंने, इनसे यहाँ पर बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। ये बताइए कि एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, मतलब पेट्रोल पहले 3 रुपए था, अब 1 रुपए और बढ़ गया आज, क्या क्या कहेंगे? ये बहुत गलत कर रहा है ये गवर्नमेंट जो है हमारी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप ही देखिए, अगर हम पूरे महीने का हिसाब लगाए तो 1000-1200 रुपये फालतू जा रहे हैं। 500 रुपये आदमी कमा नहीं पाता और तेल का खर्चा दिन पे दिन बढ़ जा रहा है। इसके हिसाब से तो एक महीने का आगे जो आने वाला टाइम है, पैसे बढ़ते चले जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी, वो कुछ नहीं होगा, गरीब लोग परेशान होंगे। अरे वो तो उनको तो पैसे नहीं देने पड़ते, जो बड़े मंत्री संतरी हैं सब, उनको पैसे देने पड़े, फ्री का तेल मिलता है, उनको कूपन मिलता है, ट्रैवलिंग के कूपन मिलते हैं। परेशानी तो आम आदमी को, गरीब आदमी को होती है, जैसे हमें हो रही है। 4 रुपये बढ़ गए हैं, आगे और बढ़ जाएंगे। अभी कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, 4 रुपए बढ़ गए तो उन पे पैसे होंगे ना, हम पे पैसे नहीं, हम गरीब आदमी, हमें तो और चीज देखनी पड़ती है ना। रोज कमाना है, रोज खाना है, हैंड टू माउथ वाला काम है जी। तो कैसे करेंगे आप लोग, मतलब क्या ऑप्शन ढूंढेंगे दूसरा? कोई ऑप्शन क्या, गाड़ी बेचेंगे पेट्रोल की, कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे, जब भी इसकी समस्या हल हो सकती है। लोग भी काफी जो है वो इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीद रहे हैं। जी, ये चल रहा है आजकल, इलेक्ट्रिक को ज्यादा जा रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी बेच के इलेक्ट्रिक खरीद ले, तेल के पैसे तो बचेंगे। क्या लग रहा है आने वाले समय में कीमतें में कुछ बढ़ोतरी होगी या बढ़ोतरी होगी? और बढ़ोतरी होगी साहब जी, आने वाला टाइम अच्छा नहीं है, रिजल्ट अच्छा नहीं है आने वाला। आने तो बुराई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आगे कम नहीं होगी, आम आदमी परेशान होगा इसमें जी। चलिए ठीक है, तो और लोग भी यहाँ पर हैं। एक बीजेपी नेता की यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, इनसे भी यहाँ पर बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे कि भाई ये बताइए कि आज बड़े लोग जो है, मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आजकल स्कूटर पे चल रहे हैं। आपने स्कूटर यूज करा नहीं कराया, गाड़ी में घूम रहे हैं? नहीं, मैंने स्कूटर भी यूज किया है। आज गाड़ी में इसलिए जा रहा हूँ कि एक डेथ होगी, क्योंकि काफी लोग साथ में हैं, तो स्कूटर पर नहीं जा रहे, क्योंकि मोदी जी पूल सिस्टम करके जा रहे हैं। पुल सिस्टम करके जा रहे हैं। क्योंकि अगर हम ही देश के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। जैसे आदरणीय योगी जी और मोदी जी और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व जो देश हित के बारे में काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें योगी जी की और मोदी जी की बात को मानना है। क्योंकि हम इकट्ठा होकर के एक डेथ में जा रहे हैं, अन्यथा हम भी स्कूटर ही चला रहे हैं। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, आज की खबर, 1 रुपए और बढ़ गया आज पेट्रोल पे, डीजल पे भी पैसे बढ़ गए, 4 रुपए बढ़ गए एक हफ्ते के अंदर। लोग परेशान है, यहाँ पर कह रहे हैं भाई क्या करें, दिक्कत हो रही है। देखिए, जब दूसरे देशों में कोई युद्ध चल रहा है, संकट आ रहा है, जो चीज पहले से ही वहां से आ रही है दूसरे देशों से, और जब वहां पर युद्ध चल रहा है तो थोड़ा बहुत हम लोगों को सबको मिलजुल करके कोऑपरेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग, जब आप देखते हैं कि कोई देश पर आपदा आ जाती है, घर पर आपदा आ जाती है, तो सारे मिलजुल करके उस
समस्या का हल करने का काम करते हैं। तो मैं सभी देशवासियों से कहूंगा, जितने भी हमारे 145 करोड़ देशवासी हैं, तो मिलजुल करके इस संकट से दूर होंगे जरूर। हमारे मोदी जी, आदरणीय योगी जी और भारत सरकार सदैव हमेशा देश हित और सर्व समाज हित के लिए काम करती है। चलिए ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि भाई आपदा है तो इस समय इसलिए ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, लोगों को सहयोग करना चाहिए, लेकिन आम जो जनता है वो काफी परेशान है इन बढ़े हुए रेटों को लेकर। तो यहाँ पर एक अंकल हैं, उन्होंने भी अभी तेल डलवाया है। अंकल, ये एक हफ्ते में 2 बार रेट बढ़ गए हैं पेट्रोल के, ये कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये देश पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। ये कोई खाली यहाँ की सहारनपुर की या यूपी की या भारत की परेशानी नहीं है, ये परेशानी पूरी दुनिया की है और इसमें सभी देशवासियों को सहयोग करना चाहिए। ये अभी रेट और बढ़ेंगे और उसमें सहयोग करना चाहिए। लेकिन आम आदमी जो है अभी बात कर रहा था कि भाई हमारे पास तो कैसे कहाँ से कमाएंगे, पहले ही महंगाई ये सब चीजें हैं। देखिए, ये जरूरी, ये बात सही है, लेकिन देश से बड़ा कुछ नहीं है। जब देश रहेगा तभी तो हम भी रहेंगे, इस आगे कुछ नहीं। मतलब आप अगर और बढ़ जाएंगे तो अब भी कोई दिक्कत नहीं। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मेरे पेंशन नहीं है मेरे पास कुछ। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं देश हित के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार। जो लोग परेशान है वो, उनके लिए भी मैं ये कहूँगा, देश हित में उनको सोचना चाहिए और इसको कोई राजनीति ना करते हुए सरकार का सहयोग करना चाहिए। कम से कम इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि कम खर्च करें। आप कितना इस्तेमाल कर रहे हैं डेली का आजकल? मेरा ये आज भरवा लिया मैंने। अच्छा। और मैंने ये 25 दिन की छुट्टी हो गई मेरी। मैं इतना चलता ही नहीं हूँ। मुश्किल से दिन में जो है 2-3 किलोमीटर मैक्सिमम पैदल चलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक भैया और आ रहे हैं, इनसे भी बात कर लेंगे। अभी ये पेमेंट कर रहे हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है और तमाम लोग हैं, इनकी रिएक्शन यहाँ पर ले रहे हैं। अलग अलग रिएक्शन अब तक आ चुके हैं और पेट्रोल के दामों में इजाफा हुआ है 1 रुपये का आज, और 99 रुपये से ऊपर जो है वो पेट्रोल जो है वो हो गया है। और एक हफ्ते में दूसरी बार जो रेट हैं वो बढ़े हैं। तो भैया हैं, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी पूछेंगे, जरा ये पेमेंट कर ले पहले, इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है बढ़े हुए पेट्रोल के रेट को लेकर, उस पर इनका भी रिएक्शन जो है वो जानेंगे। तो यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं, आगे बढ़ लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। ये आज फिर पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए 1 रुपया। अभी छोड़ दो, क्या है कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। कैसे होगा फिर आगे? कहाँ पूछ रहे कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 1 मिनट कैमरामैन से कहूंगा, 1 मिनट इधर भैया, कितना 1 मिनट बात तो कर लीजिए। चलिए, वो बात नहीं करना चाहते, आ जाते हैं यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेंगे। ये आज पैसे बढ़ गए फिर से 1 रुपया। वो तो बढ़ना है, क्या होगा जी। जो बढ़ना है वो तो बढ़ना ही, क्या कर सके। एक हफ्ते में 2 बार बढ़े हैं, 4 रुपये हो गए टोटल। क्या कर सके बताओ, तो बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ रहे हैं रेट? मुझे तो उसे पता होगा सरकार को क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कर सके। कई लोग कह रहे थे कि भाई दिक्कत हो जाएगी हमें तो आगे और बढ़ेंगे तो। कोई दिक्कत नहीं, जो बढ़ेगा ही, बताओ क्या कर सके। जब परेशानी है, कोई काम तो करना ही है। कितना चला लेते हो रोज का स्कूटर आप? मैं पूजा 200-250 रुपये का तेल रोज। हाँ, तो रोज का अगर आप 250 का जा रहा है आपको, तो लगभग 8-10 रुपये बढ़ रहे हैं सीधे सीधे आपके ऊपर। जब क्या कर सके बताओ, ये तो बताओ, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है। कितना यूज हो जाता है रोज का पेट्रोल आपका? सर मेरा रोज 25 किलोमीटर चलती है एक्टिवा। 2 दिन में 250 रुपये में पेट्रोल खत्म हो जाता है। अच्छा। और जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, अब ईवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा हमें। अच्छा, तो ये एक हफ्ते में 2 बार बढ़ गए हैं पैसे, 4 रुपये हो गए टोटल। और अभी लोग कह रहे हैं कि शायद और भी बढ़ जाए आगे। अब ऐसे अगर बढ़ते हैं तो ईवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा। पेट्रोल व्हीकल्स तो कम ही करने पड़ेंगे। अगर पेट्रोल व्हीकल्स कम होंगे फिर पोल्यूशन भी कम होगा इस हिसाब से। अब देखते हैं क्या करते हैं आगे मोदी जी। कोई और ऑप्शन है क्या? ऑप्शन बस ये है कि ईवी पे शिफ्ट होना पड़ेगा, या पेट्रोल कम से कम यूज करें। ज्यादातर साइकिल यूज करें, अगर आसपास के एरिया में जाना, पेट्रोल कम यूज करें, पेट्रोल कम लगेगा। भाई आजकल तो कहीं भी अगर 1 किलोमीटर भी जाना हो तो आदमी पैदल नहीं चलता, स्कूटर उठाएगा, चल लेगा, सामान सब्जी लेके आना, कुछ भी पड़ोस में मान लिया कोई शॉप है वहां भी जाना हो तो स्कूटर ही उठाते हैं आजकल। इसमें उस इंसान को देखना चाहिए क्या करे। अब हम तो अब हर एक को हम थोड़े ना बोल सकते हैं। अब हर एक की अपनी सोच है कि उसे पेट्रोल बचाना है, अपनी सेहत देखनी। अगर व्हीकल कम करेगा तो साइकिल पे शिफ्ट होएगा तो फिर उसकी सेहत भी अच्छी रहेगी। अच्छा, सेहत अच्छी रहेगी साइकिल चलाएंगे तो। हाँ जी। तेल पे रेट बढ़े हैं, क्या कहोगे भैया? इधर आ जाइए आप। देखिए,
कहना क्या है इसमें भाई, एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाए, उनकी दैनिक जीवन की पूर्ति करे। सरकार पहले से आशा थी लोगों को कि ये शायद चुनाव के बाद बढ़ना है। लोग तैयार भी थे, लेकिन इतना तैयार नहीं थे और इसमें सभी तैयार भी नहीं हो सकते। कोई किसी की आमदनी डेली है, इनकम है, तो वो थोड़ा तैयार हो सकता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे मजदूर वर्ग है, उसको पूरे दिन काम करके शाम को पैसे मिलते हैं। गांव से लोग आते हैं, यदि वो ट्रांसपोर्ट भी लेते हैं, सरकारी बसें लेते हैं, तो उनमें भी किराया बढ़ जाएगा, तो वे नहीं बच पाएंगे। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि इससे अछूता रह जाएगा। तो हम आशा करेंगे कि सरकार को थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए और इन बढ़ती हुई कीमतों पे थोड़ा सा कंट्रोल करे, तो ये सब के ये जनहित में होगा। चलिए ठीक है। सर ने अभी गाड़ी के अंदर डलवाया फिल्म। ये बताइए सर, एक हफ्ते में 2 बार पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? पब्लिक के रिएक्शन हम ले रहे हैं, कई लोग परेशान है, कई लोग कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सर, परेशानी तो है, इसको तो आप कह नहीं सकते, पर अगर आप मतलब इस देश की अर्थव्यवस्था को समझते हैं या ग्लोबल सिचुएशन को समझते हैं, तो उस हिसाब से तो अभी हम बहुत बचे हुए हैं। क्योंकि 2-3 महीने ठीक है, वो लॉस चाहे सरकार ने एक्साइज कम की है या पेट्रोल पंप कंपनियों ने झेला है। लोग कह रहे हैं कि पैसा बनाया सरकार ने, वो सरकार ने देश पे ही लगाया है यार। अगर हम लोग व्हीकल है हमारे पास, ठीक है, कष्ट तो है, महंगाई तो है, और पेट्रोल हम लोग, आपको सबको पता, सब बाहर से लेते हैं सर। 88% हमारे पास ही है नहीं। या तो हम इस पे डिपेंडेंसी कम करें सर, या ईवी पे जाएं या सोलर पे जाएं, कुछ तो करना ही पड़ेगा सरकार। और ये एक दिन में होता नहीं सर, 20-25 साल लगते हैं इस पॉलिसी बनाने में। और दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी सरकार रही, चाहे वो भाजपा की रही या कांग्रेस की रही, इस तरफ लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। अब सब जब बम फूट गया तो सर, अब तो बम फूट गया सर, अब तो झेल लो, बस झेलना तो है सर। बम फूट गया है तो अब तो झेलो, ऐसा कहना है। ये सहारनपुर के लोग थे और यहाँ इनसे हमने यहाँ पर बात की है। पेट्रोल के जिस तरह से एक हफ्ते में 2 बार दाम यहाँ पर बढ़े हैं, उस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। टीवी यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रहे हैं। मेघदूत सतरीठा शैम्पू, ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू।